तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन कह रहा है कि मेरी नज़र में ये राजपाड़ी या सिंहासन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बात को सुन के एम्परर अपने मन में कह रहे हैं कि ये मुझसे क्या गलती हो गई, जिस पर सेवन कह रहा है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है फादर, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन सब में सबसे बड़ी गलती ये आपकी है। आप इस राज के लिए, स्टेन्यू डायनेस्टी के लिए एक वर्दी एम्परर नहीं थे। तो अब एम्परर कह रहा है कि मैं नहीं था तो क्या तुम थे? मेरा बाप एम्परर था, उसके बाद उसका खून यानी मैं एम्परर बना, और अब मेरे खून यानी क्राउन प्रिंस की बारी थी एम्परर बनने की, तो फिर तुम बीच में क्यों आ गए? तुम तो हमारी इस रॉयल फैमिली के थे भी नहीं। जिस पर प्रिंसेस रियू कह रही फादर बस कीजिए। तो अब सेवन कह रहा है कि डोंट वरी दीदी, अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लियरली जानता कि मैं आप लोगों की फैमिली का मेंबर नहीं हूँ और ना ही इस रॉयल पैलेस का। जिस पर एम्परर कह रहा है क्या तुम जानते थे? तो अब सेवन कह रहा है हाँ बहुत ही पहले जान गया था। क्या लगता है आपको अगर मुझे इस रॉयल पैलेस का एम्परर बनना होता तो आज से 3 साल पहले जब बैटल को जीत के वापिस आया था तब नहीं बन सकता था? बॉर्डर से लेकर यहाँ रॉयल पैलेस तक हर कोई चाहता था कि मैं ही एम्परर बनूं। यहाँ तक कि अगर मैं आपके खिलाफ भी चला जाता तो भी लोग मेरा ही साथ देते। लेकिन सच्चाई यही है कि आज तक कभी भी मेरे दिमाग में एम्परर बनने का ख्याल आया ही नहीं। तब एम्परर अब जमीन की गिर के रोते भी लगती है क्या कि फादर ये मैंने क्या नख कर दिया? आपने जिसे इस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी उसी पर मैं शक कर बैठा। नहीं नहीं, इस पाप के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं गुनहगार हूँ। जिस पर अब सीन चेंज होता और हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से प्रिंसेस रियू से कह रहा है दीदी अब से आप इस स्टेन्यू डायनेस्टी की एम्प्रेस है, अच्छे से अपना और इस राज्य का ख्याल रखिएगा। तब रियू कह रही तुम ऐसे क्यों बोल रहे, तुम भी तो मेरे ही साथ रहोगे ना इस राज्य को अच्छे से चलाने के लिए। आखिर इस राज्य को एम्प्रेस से ज्यादा ग्रेट जनरल सेवन की सुरक्षा की जरूरत है। जिस पर सेवन कह रही सॉरी दीदी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, बट विंसी अकेडमी में मुझे एक स्पॉट मिल गया। मैं अब विंसी अकेडमी जाना चाहता हूँ अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी एक कल्टीवेटर बनने में ही है। तब रियू कह रही कि वो तो ये बात है, ठीक है लो इसे अपने साथ रखो। जिस पर सेवन पूछता है कि ये क्या है? तब रियू बता दे कि जब तुम ग्रैंडपा को हमारे स्टेन्यू डायनेस्टी के फॉरेस्ट में मिले थे तब ये टोकन भी तुम्हारे साथ था। शायद जिसने तुम्हें वहाँ पे छोड़ा था उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि फ्यूचर में तुम एक पावरफुल पर्सन बन के जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ वापिस जरूर लौटोगे। जिस पर सेवन कह रहा है थैंक यू सो मच दीदी, अब मैं निकलता हूँ। और इतना कह के सेवन अब सीटी बजाते हुए अपने घोड़े को बुलाता है और फिर तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। तब प्रिंसेस रियू कह रही है कि अपना ख्याल रखना मेरे भाई, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ बट स्टेन्यू डायनेस्टी के लिए हमेशा एक लेजेंड रहोगे। जिस पर आप सी चेंज होता और हम देखते कि सेवंथ विंसी अकेडमी पहुंच चुका था। यहाँ ये आसपास देखते हुए क्या आता है कि वो तो ये है विंसी अकेडमी, ओरिजिनल विंसी अकेडमी के हजारों ब्रांचों में से एक। और इतना क्या है कि सेवंथ अब इस अकेडमी के अंदर आ जाता है जहाँ नई नई डिसेबल एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहे थे कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं। और यहाँ पे जितने भी डिसेबल आए थे अधिकतर लोग बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि किसी के बाप के पास कोयलियन था तो किसी के बाप का गोल्ड का बिजनेस और कोई कोई तो सीधे सिटी का लॉर्ड ही था। तब इन लोगों के बातों को सुनते हैं सेवन क्या आता है कि लगता है यहाँ पर सिर्फ अमीर घर के लोग ही आते हैं। बता पूरे अकेडमी में एक भी डिसाइपल नहीं दिख रहा जो कि गरीब घर से बिलोंग करता हो। जिस पर यहाँ अब अनाउंसमेंट होती है कि मेन गेट को बंद करो, ऑलमोस्ट सारे डिसाइपल आ चुके हैं। तब यहीं पर हम दूसरी तरफ मार्किन को देखते हैं जो कि एक हाई फैमिली के यंग मास्टर को ऑलरेडी अपने जाल में फंसा चुके थे। ये अब इससे क्या है सीनियर यंग, थैंक यू सो मच, इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए मान गए। तब यंग क्या था कि अरे नहीं हम दोनों ही मास्टर बाय के स्टूडेंट है तो फिर एक साथ रहना तो बनता ही है, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहूंगा। जिस पर मार्किन भी थैंक यू सो मच ये यंग कहती है। और फिर ये अब अपने मन में क्या देख लिया अब तुम उस स्टेन्यू डायनेस्टी में सड़ के मरो, मैं कुछ ही सालों में इस अकेडमी में एक अव्वल दर्जे की कल्टीवेटर बन जाऊंगी। उसके बाद फ्यूचर में जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी क्राउन प्रिंस की मौत का बदला लेने तो फिर तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तब ये लोग अब आगे बढ़ ही रहे होते तभी सारे डिसाइबल बहुत ही खुश होते हैं क्या कि देखो वो टीचर सना है, वो इस अकेडमी सबसे यंग और पावरफुल टीचर है। जिस पर मार्किन क्या है कि ये तो वही है मिस सना, मैंने इनके बारे में सुना है, ये तो ऑलमोस्ट मेरी एज की लग रही है फिर भी टीचर कैसे बन गई? तब ये क्या था कि हाँ इनकी एज ऑलमोस्ट हमारी ही जितनी है, बट पावर और टैलेंट इनमें इतना ज्यादा है कि एक बार मास्टर बाय को भी
कंप्लीट कर दे। इस एकेडमी में हर साल हजारों डिसाइबल एडमिशन लेते हैं और उन सारे डिसाइबल की फर्स्ट चॉइस टीचर सना ही होती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि टीचर सना ने आज तक कभी भी किसी को अपना डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं किया। ये स्पेशली सिर्फ डीन के मिशन को कंप्लीट करती है। तब माफिन अपने मन में क्या देखने के और से ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं फ्यूचर में कैसे भी करके इनकी डिसाइबल बन के ही रहूंगे, क्योंकि इनकी तुलना अगर मैं मास्टर बाय से करूँ तो फिर वो सिर्फ एक लालची कुत्ते हैं और कुछ भी नहीं। जिस वक्त अभी मिस सना कह रही कि लियान, तब माफिन कह रही कि क्या मैंने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उस लियान के बच्चे को तो यहाँ इस अकेडमी में एंट्री मिली ही नहीं थे। जिस वक्त सेवेंथ अब आते हुए कह रहा कि मैडम सना मैं आ गया, तब माफिन अब काफी शौक होते हुए कह रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर मैडम सना कह रही कि इसी अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है, मैं पर्सनली तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। तब ये सुनिए आसपास के डिसाइबल सब काफी शौक होते हुए कह रहे हैं कि आखिर ये है कौन जिसे पर्सनली मिस सना लेने आई है। जसवा बगल वाला कह रहा है कि नहीं पता यार, जरा पता करो ये कौन सा मंदिर में जल चढ़ाता था। तब माफिन तो अब इधर पागल होते हुए कह रहे थे कि लियान को सिर्फ एडमिशन ही नहीं मिला बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर के पास एडमिशन मिला। आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं इसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। जसवा रियांग कह रहा है कि क्या हो गया, क्या तुम इसे जानती हो? तब माफिन कह रही सीनियर रियांग, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी बट ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जसवा रियांग कह रहा है समझ गया बट तुम चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा क्योंकि मेरी दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हुआ। तब कुछ देर के बाद ये लोग मास्टर बाय के पास आ जाते हैं, जहाँ माफिन ग्रीट करती है कह रही मास्टर बाय मैं आ गई। लेकिन जिस पर मास्टर बाय कह रहे हैं कि क्या हुआ खुल के कहो। तब माफिन फिर से अपना रबड़ी रोना स्टार्ट करती है कह रही कि वो सेवेंथ यहाँ पर भी पहुंच गया। टीचर सना ने पर्सनली उसे यहाँ पर रिक्रूट किया है। उसने आपके एक डिसाइबल क्राउन प्रिंस को भी मार दिया और वहाँ पे तख्ता पलट कर अपनी दीदी को एम्प्रेस बना दिया। जिस पर मास्टर बाय कह रही हाँ मैं ये पहले से ही जानता हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था टीचर सना उसे अपना डिसाइबल बना के यहाँ ले आएगी। लेकिन चिंता मत करो, उसे डील करने का मेरे पास हजारों उपाय है। तब माफिन अब अपने मन में कह रही कि अब देखती हूँ सेवन तुम कैसे बचते हो, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे मैं तुम्हारे रास्ते में कांटा बनकर आऊंगी। जिस पर मास्टर बाय कह रही कि ये मैटर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जब भी मौका मिला उस सेवन को रास्ते से हटा दो वरना फ्यूचर में वो कम वक्त पावरफुल बन के तुम लोगों के रास्ते का रोड़ा बनेगा। और फिर ये एल्डर अपने मन में क्या देखिए लियान का बच्चा इतना साथी रहे कि इसने टीचर सना जो कभी किसी को अपना डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं करती उसे भी फंसा लिया। अगर फ्यूचर में ये दोनों ही एक रिदम में कल्टीवेट करते हुए चले गए तो फिर इस एकेडमी के बेस्ट टीचर भी बन सकते हैं और मैं ऐसा कतई होने नहीं दे सकता। तब ये क्या था डोंट वरी मास्टर, मैं उसे फलने फूलने नहीं दूंगा। जिस पर मास्टर बाय क्या था ठीक है अब इनसे मिलो, ये है वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? तब एब्रा शोंग क्या था कि शोंग योंग नाम है सर। जिस पर मास्टर बाय क्या था तुम लोग की तरह सेवेंथ ने इसका भी जीना हराम कर दिया है, उसने इसके राज को इससे छीन लिया और अब इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, ये हमारे ग्रेट जनरल चेंग जोंग के डिसेंडेंट है जो कि इस एकेडमी में डीन के बराबर ही पावर्स रखते हैं। तो अब अभी से ही तुम लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे सेवेंथ को निपटाने में। तब यांग भी ग्रीट करते हुए क्या था कि आपसे मिलकर खुशी हुई है एल्डर। जसवा माकिन भी कह रही हम आपके फुल सपोर्ट में है एल्डर, आप बस आगे बढ़िए। तब एल्डर शोंग भी यस कहते हैं। जिस पर मास्टर बाय कह रही ठीक है तुम दोनों जाओ, मुझे माफी से कुछ पर्सनल बातें करनी है। तब ये दोनों भी यस मास्टर कहते हुए निकल जाते हैं। जिस पर मास्टर बाय अपना ठड़कपना दिखाते हुए कह रहे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर भेजने के लिए काफी मेहनत की है, उम्मीद है तुम भी मेरे अंडर रह के काफी अच्छे से कल्टीवेशन पर फोकस करोगे। अगर कभी तुम्हें कुछ जरूरत हो या फिर किसी चीज की रिक्वेस्ट हो तो फिर पर्सनली आके मुझसे कह देना, एकदम शर्माना मत। तब माकिन भी थैंक यू सो मच एल्डर कहते हुए यहाँ से निकलने लगती है और निकलते हुए क्या देखिए बुढ़ा तो बहुत ही बड़ा ठरकबाज कमीना निकला। जिस इधर अब मिस सना और सेवेंथ को देखते हैं, जहाँ मिस सना क्या देख लिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद एक स्वॉट कल्टीवेटर हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।